झारखंड से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की जिसका नाम शाइस्ता है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उसके पति ने उसे एक बंद कमरे में बंद कर दिया और रूम में सांप छोड़ दिया। वो इल्ज़ाम लगा रही है कि जब उसकी शादी हो गई तो उसे ये कहा गया कि तुम पूजा करो। उसका ये इल्ज़ाम है कि जब मेरी शादी हो गई तब वो अपने दोस्तों को लेकर आता था, उसका पति, और बंदूक के साथ आता था और कहता था गेट खोलो, लेकिन मैं दरवाज़ा बंद करके रखती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका पति कौन है। असल में उसके पति का नाम यशवंत कुमार झा है, जिसे यशवंत शुक्ला भी कहा जाता है। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। पूरा मामला झारखंड का है, झारखंड के जमशेदपुर का है। बहुत सारे लोग इसे, और ये लड़की खुद भी इसे भगवा लव ट्रैप बता रही है। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा ट्रैप है जिस ट्रैप में ये फंस गई थी, या फिर ये खुद इस ट्रैप में फंसने के लिए गई थी? ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखिए। बहुत बहुत दुखी कंटेंट वैसे तुम्हारे ही करता है जब गर्लफ्रेंड से तब से, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही बहुत मारपीट हर चीज़। पूरा फैमिली उमली को सबको बोलता है आके मार देंगे, गोली चला देंगे, बहन लोग को ज़बरदस्ती गाली बकता है। बिल्कुल सही है। जैसे बोलता था पूजा करो पूजा करो पूजा करो, हम नहीं करते थे तो मेरे को बहुत मारता था। एक दिन ऐसा मार दिया था कि बाल काट के पूरा आईब्रो पूरा काट दिया सब कुछ। हाँ, जबरदस्ती मेरे को बोलता था पूजा करो, हम नहीं करते थे तो मेरे को बहुत मारता था। आगे हम जब शादी किया था ना नया नया में तभी बोलता था, लास्ट में भी बोलता था। पहले हम बात करते हैं इस पूरे मामले को, इस पूरे मामले को लेकर के। पूरा मामला झारखंड के जमशेदपुर का है। वहां पर एक मानगो थाना है। मानगो थाना अंतर्गत एक गांव की रहने वाली ये लड़की है जिसका नाम ये खुद शाइस्ता परवीन बता रही है। अब ये पुलिस स्टेशन पहुंची है और अपने पति के खिलाफ इसने तमाम बातें रखी है और वो चाहती है कि वो अपने पति से अलग हो जाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शाइस्ता आखिरकार यशवंत के पास कैसे चली गई। जब इसके बारे में इससे पूछा गया तो इसका कहना है शाइस्ता का कि मुझे एक कॉल आया और एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया था। जब मैंने उससे बातचीत की तो उसने खुद को बताया एक मुसलमान व्यक्ति के रूप में, एक मुसलमान नाम बताया। मतलब ये कि उसने अपना धर्म बदल करके उससे पहचान करने की कोशिश की और इस लड़की ने उससे बातचीत की। उसके बाद दोनों में फिर धीरे धीरे बातचीत होने लगी। मतलब ये कि रॉन्ग नंबर से मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हुई। मोहब्बत होने के बाद लगभग 2 सालों के बाद, इस बीच में इसकी पहले भी मुलाकात हुई होगी और उसके बाद लगभग 2 साल के बाद इसे इस बात की जानकारी मिली कि ये जो लड़का है इसका असल में नाम यशवंत है। यशवंत कुमार झा ये लड़का है और ये इससे मोहब्बत करता है। इस बीच उसकी दोनों के आपस में लड़ाई भी शुरू होने लगी। वो अपने आप यशवंत उस लड़की पर बहुत ज़्यादा अधिकार जमाने लगा, उसे मारने पीटने लगा, यहाँ तक कि उसे गंदी गंदी गालियाँ देता था। उसके घर पर आता था, उसकी माँ बहनों को गालियाँ देता था, जैसा कि इस लड़की का कहना है। वहाँ पर गालियाँ देता था और साथ ही साथ ये कहता था कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी माँ को मार दूंगा, तुम्हारी बहन को मार दूंगा। और इन तमाम चीज़ों के बीच में ये लड़की का कहना है कि मैं डर गई और मैंने शादी करने के लिए हामी भर दी। उसके बाद उस लड़के ने इससे शादी की और शादी कहाँ हुई तो चूंकि ये मुसलमान लड़की थी तो इसे लग रहा था कि वो लड़का पहले मुसलमान था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक नॉन मुस्लिम लड़का था यशवंत, जिसने नाम बदल करके इससे पहले दोस्ती की। बाद में जब शादी करने की बात आई तब उसे यशवंत ने उस लड़की को शाइस्ता को लिया और वो पहुंच गए शीतला मंदिर है, वहां जा करके इन दोनों ने बाज़ाब्ते हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी की। शादी करने के बाद इस लड़के ने, यशवंत ने उस लड़की को अपने घर पे नहीं रखा बल्कि रेंट पर एक जगह रूम लिया और वहां ले जा करके उसे रख दिया। रखने के बाद बताती है जैसा कि ये लड़की कि उसका पति फास्ट ट्रैक का काम करता था। वो कहता था कि मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो जाता था और सुबह जब निकलता था रात के 12 बजे 1 बजे आता था। इस बीच वो अपनी माँ बहन के पास जाता था, अपने घर पे जाता था और फिर रात को आता था, रात गुजारता था, फिर चला जाता था। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और ये मामला लगभग 2021 में इसकी शादी हुई और 2023 में अभी ये खबर आप सुन रहे हैं। उसके बाद समझ लीजिए कि ये पूरा मामला चलता रहा। इस बीच में जब कुछ लोगों ने उस लड़की से ये पूछा कि जब ये बात चल रही थी कि तुम्हारे घर पे आया, उसने तुम्हें गालियां दी तुम्हारी माँ को, तो उस वक्त तुमने कंप्लेन क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए? तो उस वक्त इस लड़की का जवाब ये था कि मुझे डर था, मैं ऑब्जेक्शन नहीं की, मुझे समाज से डर लग रहा था, मैं ये सोच रही थी कि लोग क्या कह रहे होंगे, लोगों के सामने गालियाँ दी जा रही है गंदी गंदी, इस वजह से हम लोगों ने कंप्लेन नहीं किया और मैं शादी करने के लिए राज़ी हो गई। वाकई
इस पूरे मामले में यशवंत की जो गलती होगी उसे अगर साइड रख दिया जाए तो मुझे इस लड़की की गलती उस यशवंत से ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर यशवंत ने झूठ बोला है तो ठीक है, उसने झूठ बोला है, उसके लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस लड़की का जो रोल इसमें दिखाई दे रहा है और जिस तरह से ये बात बता रही है जिस शफाकी के साथ, असल में उसमें शफाकी कम है। ये लड़की काफ़ी झूठ बोल रही है। अगर ऐसा ही था तो तुमने शादी क्यों की? नहीं करती उसी वक्त पुलिस में कंप्लेन कर लेती। चलिए खैर, इसकी बातों को लेकर के आगे और बात करते हैं कि इसने क्या कुछ कहा है। कि इसके साथ हुआ, इसे बताया गया, इसने डर से शादी कर ली। शादी करने के बाद रेंट पे ये रहने लगा। उसके बाद इसने थाना में कंप्लेन किया कि मारता पीटता था। साथ ही साथ इसका ये कहना था कि अपने दोस्तों को लेकर के आ जाता था और बंदूक लेके आता था कि गोली मार देंगे, और आकर के ऐसा लगता था कि अपने दोस्तों को भी अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं दरवाज़ा बंद करे रखी थी। लेकिन इस बीच वो फिर अपने घर आ गई और घर आने के बाद फिर से ये अपने दोस्तों को भी लेकर के आने लगा और ख़ुद भी आने लगा, मारने पीटने की धमकियां देने लगा। एक दिन घर में ज़बरदस्ती इंटर किया और इसे बहुत मारा पीटा, इसके हाथों में दांत काट लिया। जो इसने दिखाई है तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इसने बताया कि इसके हाथों में दांत काट लिया। साथ ही साथ इसका आरोप था कि इसको एक बंद कमरे में, जहां ये रहती थी वहां बंद कमरे में सांप के साथ इसे अंदर में रख दिया गया, और इन तमाम तरह की बातें इसने बताई। और उसके बाद इसका ये कहना था कि शादी के बाद मुझसे ये पूजा करने के लिए ज़बरदस्ती करने लगा और इसके लिए मुझे मारता था, पीटता था। अब वो कहता था या नहीं कहता था वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से, जिस चरित्र के साथ, जिस तरह की बातें इसने बताई है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शाइस्ता बहुत सारी बातें जो है वो गलत कह रही है। गलत इस मायने में, जब उसने एक नॉन मुस्लिम लड़के से शादी की है तो उसे इस बात का पहले ही समझना चाहिए था कि नॉन मुस्लिम लड़के के साथ अगर दीनी एतबार से देखा जाए तो एक मुसलमान लड़की शादी नहीं कर सकती है। ये ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर एज पर लॉ ऑफ इस्लामिक रूल अगर देखा जाए, इस्लाम के रूल के मुताबिक देखा जाए, तो आप कोई भी ना मुस्लिम लड़का, ना ही नॉन मुस्लिम लड़की ना ही मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर सकती है। उसके लिए ये है कि अगर कोई सामने वाला इस्लाम कबूल करता है, उसके बाद अगर आपको वो प्रपोज करता है तब आप शादी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो तमाम मामलात सामने थे, ऐसे में इसको शादी करना इसकी सबसे बड़ी गलती थी, इस लड़की ने जो शादी की। खैर, उसके बाद तमाम ये मामला सामने आया है। इसका कहना है कि वो इज्जत आबरू के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, मेरी बहनों को परेशान कर रहा था, मेरी माँ को परेशान कर रहा था, उसे मार देने की बात कर रहा था। इसी वजह से ये पुलिस में मानगो थाना पहुंची और वहां जाकर के इसने पुलिस कंप्लेन किया है। इस पूरे मामले में आप क्या कुछ समझ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखिए, बाकी इसमें और ये क्या कुछ कह रही है। क्या नाम है? शाइस्ता परवीन, कहाँ रहते हैं? आज़ाद बस्ती 1 नंबर रोड। क्या हुआ आपका? मेरे साथ एक लड़का का शादी हुआ, हिंदू है और मुस्लिम है, जोर जबरदस्ती से। लेकिन हम मंदिर में शादी किए और मेरे दुकान में आके बहुत धमकी देता था, घर में आके, मतलब घर में, जी घर में। कब हुई थी शादी? 2021 जुलाई में, कैसे मिले थे? रॉन्ग नंबर में। और मेरे को बताया था कि हम मुसलमान हैं। कहाँ रहता है? वो रहता है परतोड़ी टोपेडरी, यशवंत कुमार झा। क्या नाम है? यशवंत कुमार झा। क्या करता है? उस पर फास्टैग का काम करता है। फिर मतलब आपको कब पता चला कि वो दूसरे धर्म से है? नहीं, उसी मतलब 2 साल के बाद बताया मेरे को। अभी पता चला? नहीं अभी नहीं, 2 साल के बाद बताया। 2 साल जब गर्लफ्रेंड थे जब गर्लफ्रेंड थे तब बताया कि हम मुसलमान हैं। तो फिर मतलब फिर आके मारा पीटी करता था मेरे साथ, बहुत जोर जबरदस्ती। मार पीटी कब से करने लगा? उसी टाइम से, जब से मुलाकात हुई थी गर्लफ्रेंड से, जब से। फिर भी आप शादी किए? हाँ, सोचे अब किधर जाए। घर में आके धमकी देता था कि बोलता था कि मेरे शादी नहीं करेंगे तो इसको मार देंगे, मेरी अम्मी को, बहन को। घर में आके खड़े रहता था सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए हमको शादी करना पड़ा। तो ऑब्जेक्शन नहीं किया आपने? कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं सोचे। अब किधर जाएगा, बहुत डर लगता था, बहुत शर्म आता था। घर के पास रेंट पे रहते थे, बहुत खराब लगता था। कहाँ शादी हुई थी आपकी? मंदिर में। कौन से मंदिर? सिपला में। हिंदू रीति रिवाज से? जी। बच्चे भी आते? नहीं, हम उसके साथ ज़्यादा रहते नहीं थे, अम्मी घर पे रहते थे। वो मेरे को कुछ नहीं खाना पीना देता था, इसलिए अपनी अम्मी के पास रहते थे। शादी के बाद कहाँ करा था? अपनी अम्मी के पास रहते थे। शादी के बाद रहते थे आदितपुर में। शादी के बाद? जी। अकेले रहते थे? उसके साथ रहते थे। वो मतलब रहता ही नहीं था, अपनी माँ पास रहता था, हम यहीं रहते थे। तो अभी तू इधर ही था? रेंट पे। तो वहाँ अकेले थे या हस्बैंड के साथ में रहते थे? हस्बैंड के साथ में रहते थे, मतलब सुबह जाता था और रात में 12 बजे 11 बजे आता था। क्या काम करते हैं? फास्टैग। फास्टैग? जी। गाड़ी मुझे लगता है हाँ। वो लगाते हैं? हाँ, मेरे को खर्चा पानी कुछ नहीं देता था, कुछ भी। तो अभी क्या हुआ है इस मामले को लेकर आप थाने क्यों अभी आके मेरे को बहुत मारा पीटा, मेरा दांत पूरा काट दिया था, मोबाइल छीन के भाग दिया। और 27 अगस्त को आया था, बंदूक दिखा था खिड़की के पास, वो पूरा तोड़ दिया। हाँ, तो बंदूक लेकर गोली मार देंगे ऐसा था। दोस्त लोग को भी लेके आया था, हम गेट से बाहर नहीं निकल रहे थे। क्यों पूछे नहीं? क्यों धमकी दे रहा है? तो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ जाने की बात? घर मेरे से मिलने आओ, हम नहीं जा रहे थे। घर मतलब कहाँ? ससुराल? हाँ, ससुराल कभी नहीं ले गया वो, मेरे को आदितपुर में अकेले रखता था, हम कभी नहीं गए ससुराल। ससुराल ले जाने का जिद कर रहा था? जी, ससुराल नहीं, मतलब अपना आदितपुर साथ में रहेंगे। क्या चीज़ मारा आपको? आज मेरे को दांत काट दिया पूरा, हाथ मोचोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया? हाथ मोचोड़ दिया पूरा, दांत काटा दिखा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? उसके साथ नहीं रहना। थाने गए थे?
हाँ थाना गए थे, पुलिस क्या बोली? पुलिस बोला जाइए वो लेके आइए एनजीसी अपना, उसके बाद मेरे को जहाँ दांत कर रहा तो फिर ले जा रहे हैं। अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ? हाँ बस वो मेरे को इज्जत अभी तो छोड़ दें, नहीं तो जो करना है बस मेरे को छोड़ दें, उसके साथ रहना ही नहीं चाहते। तो जैसा कि आपने इस लड़की को सुना है, अब बात करते हैं कि आखिर भारतीय कानून के हिसाब से आप इस पूरे मामले को अगर भारतीय कानून के हिसाब से देखा जाए तो क्या इसके बारे में बात कही जा सकती है। सबसे पहली बात कि भारतीय कानून के हिसाब से आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी शादी कर सकते हैं एक दूसरे, यहाँ तो आप लड़की लड़की से शादी कर सकते हैं, लड़का लड़का से शादी कर सकता है। कानूनी एतबार से देखा जाए, भारतीय कल्चर के हिसाब से भले ये तमाम चीज़ें गलत है, लेकिन खैर अब चूँकि ये तमाम मामलात है, इस बीच में ये बात कहना कि ये भगवा लव ट्रैप है कहाँ तक सही है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रही बात जानबूझ करके ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना या फिर उसे पूजा करने के लिए ज़बरदस्ती करना, ये सरासर गलत है। या फिर उस लड़के को भी अगर ये ज़बरदस्ती ये कहती है कि नहीं तुम इस्लाम कबूल करो, तुमको इस्लाम कबूल करना होगा, ये भी गलत है। और रही बात इस्लामिक रूल की, तो आपको शादी करना अलाउड ही नहीं है जब तक सामने वाला मुसलमान नहीं है। फिर आपने ऐसी गलती क्यों की? अगर आपने ऐसी गलती की है उसके बावजूद अगर आप ये बात बता रहे हैं कि इस तरह के मामला सामने आए हैं, तो समाज के बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा तबका आपके साथ नहीं आएगा। खैर अब देखना यह है कि जो जमशेदपुर की जो पुलिस है, मानगो थाना में क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब इस लड़की की ये मांग है कि बस उसे वो लड़का जो है वो छोड़ दे, और ये चाहती है कि अब उससे अलग हो जाए क्योंकि उसके साथ जीवन नहीं चल पा रही है और उसे मार रहा पीटा जा रहा है। और ये एक सबसे बड़ी जो रीज़न दी है इसने वही कि इज्जत आबरू के साथ मुझे छोड़ दिया जाए ताकि मैं उससे बच सकूं, और क्योंकि वो मुझे ज़्यादा मारता पीटता है। अब आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं।